हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन द वीडियो। और आज जिस वीडियो पर हम बात करेंगे, जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है एंटी इमेटिक ड्रग्स पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा था कि वॉमिटिंग का कारण क्या है, ब्रेन में कौन से रिले सेंटर्स हैं और कौन से रिसेप्टर्स इन्वॉल्व होते हैं वॉमिटिंग के लिए। उन रिसेप्टर्स पर जब ड्रग बाइंड होगी या उन रिसेप्टर्स पर उनके एगोनिस्ट बाइंड होंगे तो वॉमिटिंग होगी। और वो रिले सेंटर्स थे न्यूक्लियस, ट्रैक्टर, सॉलिटेरियस, कैमो रिसेप्टर, ट्रिगर जोन, और इसके अलावा ईयर से भी कनेक्शन है, कॉर्टेक्स से भी कनेक्शन है। तो ये थी पार्ट 1 की बात। अब हम देखेंगे कि कौन सी ड्रग्स हैं विच आर क्लासिफाइड एज एंटी इमेटिक ड्रग्स, मतलब कौन कौन सी दवाएं काम आती हैं वॉमिटिंग रोकने के अंदर। तो भाई क्लासिफिकेशन तो रटने की जरूरत ही नहीं है, आपको आराम से याद हो गया होगा। कैसे याद हो गया? अगर आपको रिसेप्टर याद है पार्ट 1 में जो हमने किए थे तो आप आराम से क्लासिफाई कर सकते हो। उन रिसेप्टर्स जो आपके चाहे एनटीएस के रिसेप्टर थे, चाहे ईयर के थ्रू काम करने वाले रिसेप्टर थे, चाहे सीटीजेड के रिसेप्टर थे, सबको कलेक्ट कर एक निमोनिक आपको ध्यान हो तो बनाया था। और वो निमोनिक ये था कि ये जो रिले सेंटर्स हैं दीज आर हैवीली ओवरलोडेड with 5 main drugs of Nike company। तो एक बार वापस में रिवाइज कर रहा हूं कि these relay centers या फिर जो सेंटर vomiting center is heavily overloaded with 5 main drugs of Nike company। अब H से बना, H जो है हेविली से बना हिस्टामिन, O से बना ओपियम 5-5-3 सेरोटोनिन की बात हो रही है, M से बना म्यूस्कैलिन जो एक तरह से कोलिनर्जिक रिसेप्टर है, D है एक तरह से क्या कोलिनर्जिक रिसेप्टर ही है वो, D है, D से डोमपेरिडोन, और NK से क्या बना नाइकी से बना NK मतलब न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर। और उसी के बेस पर हमने डिराइव किया कि H से बना H1 रिसेप्टर है तो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग काम आएंगी, ओपियम का रोल नहीं होता है। 5-HT3 क्या होता है सेरोटोनिन, अपने को उसका एंटागोनिस्ट देना है। क्यों देना है? क्योंकि इन पर जब ड्रग बाइंड होगी तो वॉमिटिंग होगी, अपने को तो इसका एंटागोनिस्ट देना है या ब्लॉकर देना है। तो H1 एंटी हिस्टामिनिक, 5 एंटागोनिस्ट, म्यूस्कैलिन एंटागोनिस्ट एंटीकोलिनर्जिक, D2 ब्लॉकर और NK एंटागोनिस्ट। अब सर ये कहां से आ गया? तो अभी सबकी ट्रिक है, सबका निमोनिक है। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद दिलाऊं जो पिछली वीडियो में आपने स्टार्ट किया था, इसलिए बार बार बोल रहा हूं, एक बार आप पहला वीडियो देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स काफी क्लियर हो जाएंगे। वॉमिटिंग को ठीक करने का एक बिग तरीका होता है BIG, B फॉर ब्रेन और G फॉर GIT। तो पहला तो अपना ये तरीका होता है या पहला अपना अटेम्प्ट होता है कि ब्रेन के थ्रू जो स्टिमुलेशन है वॉमिटिंग सेंटर का वो कम किया जाए, वो इस तरीके से किया जाए। और चूंकि हम जानते हैं कि वॉमिटिंग के अंदर जो भी आपका मटेरियल प्रेजेंट होता है, कंटेंट प्रेजेंट होता है, स्टमक के अंदर पूरा बाहर आ जाता है। और वॉमिट करने के बाद आदमी को रिलीफ महसूस होता है क्योंकि स्टमक के अंदर बाहर आने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। तो क्या किया जाए? जो भी आपके कंटेंट्स प्रेजेंट है स्टमक के अंदर, उस स्टमक से उसको इंटेस्टाइन के अंदर डाल दिया जाए। मतलब यहाँ पर हम जी तरीका इस्तेमाल करेंगे, मतलब ड्रग्स दैट एक्ट ऑन GIT आल्सो। तो पहले हम देखेंगे ब्रेन और फिर बाद में देखेंगे GIT वाला पार्ट। तो ये है ब्रेन वाला पार्ट, सारे रिसेप्टर मैंने आपको बता दिए। अब कौन कौन सी ड्रग है, किस क्लास में, उसका निमोनिक है, ट्रिक है, इजीली आपको याद होगा कैसे, लेट अस सी। तो यहां पर है H1 एंटी हिस्टामिनिक। H1 एंटी हिस्टामिनिक तो वो ड्रग होती है जो एलर्जी में काम आती है, लेकिन वो एलर्जी वाली है, एंटी हिस्टामिनिक है, लेकिन वो एंटी हिस्टामिनिक यहाँ पर अलग कैटेगरी की होंगी। अब चूंकि वो अलग कैटेगरी की है ना, इसलिए याद करने का तरीका है कि वो ड्रग प्योर होनी चाहिए, मतलब वो एंटी हिस्टामिनिक प्योर ड्रग होनी चाहिए और उनका स्ट्रक्चर साइकिल जैसा होना चाहिए। मतलब जब भी उनके बारे में सोचा जाए ना तो साइकिल का सीन नजर आना चाहिए। तो इट मींस एंटी हिस्टामिनिक ड्रग जो एंटीबायोटिक काम आएंगी वो प्योर ड्रग साइकिल सीन जैसी होनी चाहिए। अब प्योर से बना प्रोमिथाजीन, डी से बना डॉक्सिलामीन, साइकिल से बना साइक्लिजीन और सीन से बना सिनारिजीन। तो सिनारिजीन और सीन एक जैसा ही है। तो ये 4 ड्रग है किसकी? एंटी हिस्टामिनिक ड्रग की। इस तरह से आपको याद करना है।
दूसरा आता है 5-HT3 एंटागोनिस्ट। 5-HT3 का दूसरा नाम है सेरोटोनिन, मतलब स्टार्ट होता है सर से। सर का मतलब आप समझते हो, जो आपको पढ़ा रहे हैं वो वाले सर। तो होता क्या है, जब सर बिल्कुल एंटा हो जाते हैं ना, या सर एंटी हो जाते हैं, तो शिक्षक को मनाने का एक तरीका ये होता है कि माफी मांगकर उनको रोज दिया जाए, मतलब सर को आप सेट कर लो। तो यस, जो सर थे ना वो एंग्री हो गए, मतलब सर एंटी हो गए। तो आपको कैसे मनाना है, सेट द सर बाय गिविंग रोजेस। तो यस, सर से बना सेरोटोनिन, एंग्री से बना एंटागोनिस्ट, सेट से बना एज सच है, और रोज से बना रोन। मतलब आपको क्या देने हैं, सेट रोन देना है। जो सर आपके एंग्री हुए थे ना, उनको सेट करो रोज देकर। अब सर का नाम क्या है, सर का नाम तो भैया गोपाराम है। तो गोपाराम सर नाराज हुए, एग्री हुए, और आपने क्या दिया उनको, सेट किया रोज देकर। तभी गोपाराम से क्या बना, तो जी से बना ग्रेनी, और सेट्रॉन तो आएगा ही सही, तो ग्रेनी सेट्रॉन। ऐसे ही ओ से क्या बना, ONDN ऑन्डेन, और सेट्रॉन तो ऐसे कैसे रहेगा। ऐसे पी से क्या बना, पेलो और सेट्रॉन, और ऐसे रैम से क्या बना, रेमो सेट्रॉन। तो इस तरह से आपको याद करना है 5-HT3 एंटागोनिस्ट। नेक्स्ट कैटेगरी आती है, ये आती है एंटी म्यूस्केरिनिक, मतलब म्यूस्केरिन तो कोलिनर्जिक रिसेप्टर है, इसलिए मैं क्या कह सकता हूं कि इट इज ए क्लास ऑफ एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। अब जिस तरह से एंटी स्टेमिनिक एक एलर्जी की दवाई तो है, अलग कैटेगरी की है, ऐसे ही यहाँ पर एंटी म्यूस्केरिनिक ड्रग बहुत होती है, लेकिन इमेटिक्स में एंटी इमेटिक्स कैटेगरी के अंदर हाई डेफिनेशन की दवाएं काम आएंगी। मींस वी हैव टू यूज हाई डेफिनेशन एंटी म्यूस्केरिनिक, मतलब एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। तो यही तो लिखा है, हाई डेफिनेशन वाली, हाई से बना हायोसिन और डी से बना डाइसाइक्लोविन। यस, अगला आता है D2 ब्लॉकर। अब D2 ब्लॉकर जो होते हैं ना, उनका दूसरा नाम होता है न्यूरोलेप्टिक्स। इनका एक और नाम होता है एंटीसाइकोटिक्स। ये अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है, तो अपने को डिटेल में दूसरी वीडियो में आप देखेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। लेकिन वहां और यहां डील करने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन एक टैगलाइन तैयार की है, अपने एक निमोनिक तैयार किया है। वो निमोनिक याद करना बहुत ईजी है। कैसे कि D2 ब्लॉकर यूज हो रहे हैं, क्यों यूज हो रहे हैं, कि अपने को वॉमिटिंग न्यूट्रलाइज करनी है, स्टॉप करनी है। तो ये लाइन तो आप लिख सकते हो कि D2 ब्लॉकर्स न्यूट्रलाइज वॉमिटिंग। लेकिन कैसे, जब डॉक्टर ने क्या दिया, कुछ दिया होगा तभी तो। व्हेन दिस ड्रग गिवन बाय हेलो डॉक्टर प्रोमाजिन। मैं फिर बोल रहा हूं कि D2 ब्लॉकर न्यूट्रलाइज वॉमिटिंग बाय हेलो डॉक्टर प्रोमाजिन। मतलब डॉक्टर था, हेलो डॉक्टर था, और उसने क्या दिया, प्रोमाजिन दिया, जब आपकी रुक गई। तो यस, अब देखो कितने क्वेश्चन तैयार हुए। D2 ब्लॉकर का काम क्या है, न्यूरोलेप्टिक इस तरह काम करता है। हालांकि ये न्यूरोलेप्टिक है, एंटीसाइकोटिक है, तो कौन सी न्यूरोलेप्टिक ड्रग एंटीमेटिक काम आती है, तो यस काम आती है हेलो से हेलोपेरिडोल, DR से ड्रोपेरिडोल, और प्रोमाजिन तो क्लोरप्रोमाजिन, ट्राइफ्लुप्रोमाजिन, और भी हैं पर ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो अगेन इस निमोनिक से आप याद कर सकते हो। अगला आता है, देखो इसके अंदर NK1 एंटागोनिस्ट, न्यूरोकाइनिन एंटागोनिस्ट। तो ये सारी हम पढ़ क्या रहे हैं, वी आर स्टडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीमेटिक ड्रग्स। और हमने देखा था कि निमोनिक तैयार किया था, उस निमोनिक में क्या था कि ये सा क्या होता है, हेविली ओवरलोडेड विद 5 मेन ड्रग्स ऑफ नाइकी। अब ये मतलब हेविली ओवरलोडेड है, बहुत ज्यादा माल हो गया, और जब बहुत ज्यादा माल अगर किसी पर लोड हो गया, तो अगर अपने को ये उतारना है तो उतारने से पहले तैयारी करनी पड़ती है। तैयारी कैसे करोगे, तो प्री अरेंजमेंट्स करने हैं आपको। अब माल में नाइकी कंपनी का है, वो खराब नहीं हो जाए, इसलिए क्या आप पहले टेंट लगाओ पहले से ही, और फिर माल को आप अनलोड कर सकते हो। तो यस, यही याद करने का तरीका है कि हैवीली ड्रग्स नीड्स प्री अरेंजमेंट, या हैवी मटेरियल्स नीड्स प्री अरेंजमेंट इन टेंट। अब टेंट की स्पेलिंग होती है TNT, आपको याद करना है यहाँ पर TNT मीन्स प्री टेंट, आपका ड्रग्स के नाम में आएगा। तो NK1 एंटागोनिस्ट का नाम है एप्रीपिटेंट, फोसाप्रेपिटेंट।
तो प्री भी आ गया, टेंट भी आ गया, प्री भी आ गया, टेंट भी आ गया। तो नाइकी कंपनी का अगर सामान को आपको करना है हैंडल, क्योंकि हेवीली अनलोडेड है, तो आपको प्री टेंट यूज करना है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर, यहां तक तो समझ में आ गया। अब यहां पर एक कैटेगरी दी हुई है कैनाबिनॉइड्स। ये कैनाबिनॉइड्स को आप मिसलेनियस में लिख सकते हो, और याद करने का दूसरा तरीका है, क्या तरीका है कि ऑल अबाउट ड्रग्स कैन बी यूज फॉर ट्रीटिंग वॉमिटिंग। तो वही तो लिखा है, अबाउट ड्रग्स कैन स्टॉप वॉमिटिंग। तो कैन से क्या बना, कैनाबिनॉइड्स। कैन से कैनाबिनॉइड्स। तो यस, होता क्या है कैनाबिनॉइड्स, ये भांग से मिलने वाले जो आपके डेरिवेटिव्स हैं, और उसमें होता है नोबिलोन और ड्रेनोबिनॉल। ये आपको याद करना है। तो मैंने आपको बताया था ना, दो स्ट्रेटेजी होती है, एक तो ब्रेन वाली और एक जीआईटी वाली। तो ब्रेन वाली तो यहाँ पर क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। नाउ वी विल गो टू जीआईटी। अब वन मोर थिंग, 1 2 3 4 5 6 7 क्लास, ध्यान रखना इसमें ये वाली क्लास नहीं है, ये आपको निमोनिक लिए थे याद दिलाने के लिए, सेकंड वाला स्टेप नहीं है। हकीकत में 6 कैटेगरीज हैं। अब हम आगे देखेंगे जीआईटी। भाई जैसे वीडियो स्टार्ट हुआ था बताया था ना कि वॉमिटिंग को ट्रीट करने का तरीका है कि जो भी स्टमक में उसको इंटेस्टाइन में पहुंचा दिया जाए। तो यस, जो स्टमक में कंटेंट था ना उसको इंटेस्टाइन में पहुंचा दिया फटाफट हरी करके। तो हम क्या करेंगे, ऐसे एजेंट्स यूज करेंगे विच आर कॉल्ड एज गैस्ट्रिक हरिंग एजेंट्स। वो क्या कर रहे हैं, जो भी आपका फूड प्रेजेंट है या कंटेंट्स है ना उसके काइनेटिक्स को चेंज कर रहे हैं। तो इसका मतलब गैस्ट्रिक हरिंग एजेंट्स आर आल्सो टर्म्ड एज प्रोकाइनेटिक ड्रग्स। अब ये कैसे संभव है, तो अगेन याद करने का एक तरीका है कि जो भी आप ड्रग यूज कर रहे हो ना वो ड्रग डोम शेप की होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, डोम शेप की। और ये मान के चलो कि जो ड्रग दे रहे हो ना वो मेट्रो शेप की है। किस शेप की, मेट्रो। तब स्टार्ट करते हैं। कंटेंट्स ऑफ स्टमक इनटू इंटेस्टाइन, ये इसका मैकेनिज्म है जो ड्रग्स जीआईटी पे काम करेंगी। हाउ, कैसे, तो जो ड्रग है ना, ड्रग शुड बी डोम शेप मेट्रो। मतलब मेट्रो का ट्रेन आप समझते हो ना, मेट्रो की रेल, तो मेट्रो आपको यूज करनी है डोम शेप, और विच रन्स हैवीली या विच रन्स हरीली, जो फास्टली मूव करे। फिर उसके अलावा क्या है कि इस मेट्रो के अंदर दो पैसेंजर हैं, एक का नाम है सीजा और एक का नाम है मूसा। तो जब डोम शेप मेट्रो के अंदर कोई बैठेगा और जो बहुत हरीली मूव कर रही है, तो अंदर वाले पेशेंट प्राइड फील करेंगे नहीं पड़ेंगे। तो जो सीजा और मूसा है ना, दे आर फीलिंग प्राइड। तो आपको ऐसी दवा देनी है जो क्या हो, मेट्रो यहां से चल रही है डोम शेप, जो फटाफट यहाँ आ जाए, उसके अंदर दो ट्रेवलर्स हैं सीजर मूसा और वो प्राइड फील कर रहे हैं। यही निमोनिक है गैस्ट्रिक हरिंग एजेंट्स का। लेटर सी, डोम से बना डोम पेरिडोम, मेट्रो से बना मेटोक्लोप्रामाइड। अब जो तेज चल रही है, हरी चल रही है, इसलिए इनका नाम क्या है, हरिंग एजेंट्स, जो आपको बताया जा चुका है। दो पैसेंजर है सीजा मूसा जो फ्राइड फील कर रहे हैं, तो सीजा प्राइड और मूसा प्राइड, ये लिखा हुआ सीजा प्राइड और मूसा। कितना इजी है। जीआईटी के बाद आती है कि आपका नेक्स्ट ड्रग आता है, ये आता है एडजुवेंट कैटेगरी। लेकिन इससे पहले वापस बताऊं आपको कि जो फटाफट हरिंग हो रहा है, तो मैंने आपको बताया था काइनेटिक्स चेंज हो रही है, इसलिए ड्रग का नाम क्या है, प्रोकाइनेटिक्स। बिकॉज दिस चेंज इन गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम, दे चेंज द स्पीड ऑफ कंटेंट्स टू गेट एम्प्टीड इनटू द इंटेस्टाइन, दैट्स व्हाई दिस आर टर्म्ड एज प्रोकाइनेटिक ड्रग्स। लास्ट कैटेगरी आती है एडजुवेंट। तो जो कहीं भी नहीं आता उसको लास्ट पर रख देते, कहते हैं ना कि यार जो भी बचता है ना ABCD वो सब उसमें रख देना। तो यही तो है एडजुवेंट का मतलब क्या है, ABCD, A फॉर एडजुवेंट, B फॉर बेंजोडाइजेपिन्स, C फॉर कैनाबिनॉइड्स और D फॉर डेक्सामेथासोन। तो कैनाबिनॉइड्स यहां पर भी रखा जा सकता है, कैनाबिनॉइड्स यहां पर भी रखा जा सकता है। अगर आपको कैन पता है तो आप आराम से लिख सकते हो कि विच ड्रग्स कैन बी यूज, कैनाबिनॉइड्स कैन बी यूज। तो ABCD, B for benzodiazepines, C for cannabinoids, D for dexamethasone. So how much easy the classification is. अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो भी इसके अंदर मेन कैटेगरी के ड्रग है
वी विल टेक वन बाय वन, और जो भी क्वेश्चंस पूछे गए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या यूनिवर्सिटी एग्जाम में वो हम कवर करेंगे। तो आज का वीडियो आपने देखा होगा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, फार्मेसिस्ट एग्जाम है, और इसके अलावा जीपेट है, बिटसेट है, नाइपर है, और भी एग्जाम्स हैं। फिर इसके अलावा जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं उनको अगर क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन आता है या लॉन्ग क्वेश्चन आता है एंटीबायोटिक्स पर, तो आप दोनों वीडियो को कंबाइन कर सकते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। और क्लासिफिकेशन में ड्रग्स का नाम रखने की जरूरत ही नहीं है, निमोनिक्स आपके सामने है, बस आपको वीडियो देखना है 2-3 बार, आपको चीज याद हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट। कमेंट बहुत जरूरी है because it gives me energy, it gives me motivation to prepare more and more videos. Meet you soon in the next lecture, part 3 of this antiemetics. Till then, goodbye, best of luck.